हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 बाज और सांप इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ की पुनरावृत्ति की। निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है। इस कहानी के दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है, वहीं बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। बाज को आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर का जीवन व्यतीत करता है। सांप को आपने देखा ही है इस पाठ में कि किस तरह से वह अंधेरी गुफा में बैठा रहता है हमेशा। लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप ले लेती थी और धूप में चमकती झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। ऐसा दृश्य समुद्र के किनारे अक्सर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही दृश्य कहानी में लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समुद्र के किनारे गुफा है, उसमें एक सांप रहता है और वहाँ पर समुद्र के किनारे जो लहरें हैं वह धूप में चमकती झिलमिलाती सुंदर दिखाई देती हैं। पर्वतों के बीच में अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वह नदी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई अपने तेज वेग के साथ समुद्र की ओर बहती जाती थी। अक्सर पहाड़ों से निकलकर झरने और नदियाँ आखिर में समुद्र में जा मिलते हैं। जहाँ समुद्र और नदी का मिलन हो रहा हो, वहाँ पर तेज धारा के कारण ऐसा लगता है जैसे कुछ सफ़ेद दूध का झाग बन रहा है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह नज़ारा अक्सर देखा करता था कि सामने नदी बह रही है और उससे बहुत तेज आवाज़ निकलती है। जब अंधेरा हो जाता है तो घने आकाश में पहाड़ियाँ भी छुप जाती हैं और पहाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई नदी गुस्से से भरी आवाज़ें निकालती हुई समुद्र की ओर बढ़ती जा रही है। लेखक कहते हैं कि यह नज़ारा देखकर सांप बहुत ही प्रसन्न होता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लहरों की तेज आवाज़ के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे किसी तरह का भय नहीं है, उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। सांप यह सोचा करता था कि कोई उसे दुख नहीं दे सकता। वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह वहाँ सबसे अलग, सबसे दूर एकांत में रहता था और वह अपनी गुफा का स्वामी है। कोई उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता था। लेखक कहते हैं कि एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ एक बाज घायल अवस्था में सांप की गुफा के आगे आ गिरा। वह पूरा खून से लथपथ था और उसकी छाती पर अनेक जख्मों के निशान थे। उसके पंख खून से सने हुए थे और घायल अवस्था में उसकी सांसों की गति बहुत तेज थी। लेखक कहते हैं कि जैसे ही वह बाज ज़मीन पर गिरा, वह दर्द के मारे छटपटाने लगा, क्योंकि वह बहुत ही कष्ट में था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सांप को लगा कि कोई जानवर है जो कि उसे हानि पहुंचा सकता है। इस कारण डर के मारे सांप एक कोने में जाकर सिमट गया। दूसरे ही पल में उसे सच्चाई का पता चल गया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि वह बहुत ही घायल अवस्था में है और उसकी मौत होने वाली है। उससे डरना बेकार है। उसने अपनी हिम्मत बांधी और खिसकता हुआ वह उस घायल बाज के पास जा पहुंचा। सांप ने देखा कि बाज बहुत ही घायल अवस्था में है, दर्द से करा रहा है, तो वह उसके पास गया और कुछ क्षण तक उसे देखता रहा और फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने एक लंबी सांस भरी और सांप से कहा कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब उसकी मौत का समय आ पहुंचा है।
लेकिन उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने अपना जीवन बहुत खुशी से जिया है, स्वतंत्रता से जिया है। बाज अपने जीवन की कहानी सांप को सुनाता है और कहता है कि उसका जीवन बहुत ही सुखद रहा है। जब तक उसके शरीर में जान थी, उसने अपने जीवन को खूब जिया। वह सांप को बताता है कि वह खुले आसमान में ऊंचाई तक उड़ा। पूरे आसमान में उसने खूब उड़ानें भरी है, आसमान की ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा है। बाज सांप से कहता है कि सांप बहुत भाग्यहीन है, क्योंकि वह आकाश में कभी नहीं उड़ सकता। वह आकाश में उड़ने की खुशी कभी महसूस नहीं कर सकता। बाज की इन बातों को सुनकर सांप कहता है कि आकाश का मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, ऐसा ही मेरा जीवन है। सांप आगे बाज से कहता है कि आसमान में ऐसी क्या बात है, क्या वह आकाश में रेंग सकता है। सांप बाज से कहता है कि उसका आसमान उसी को मुबारक हो, उसके लिए तो यह गुफा ही सही है। इस गुफा से सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकती है। वह यहाँ सुरक्षित महसूस करता है, उसे वहाँ किसी से कोई हानि नहीं है। तो बाज ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सांप की गुफा को चारों ओर से ध्यान से देखने लगा। बाज ने देखा कि गुफा की दरारों से पानी टपक रहा था। वहाँ पर भयानक अंधेरा था। वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वह दुर्गंध ऐसी थी जैसे कि वहाँ पर कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बहुत ही दर्द भरी चीख निकल पड़ी कि काश वह सिर्फ एक बार फिर से आकाश में उड़ान भर पाता। उसकी चीख सुनकर सांप कुछ घबरा गया, क्योंकि उसकी आवाज़ में बहुत करुणा थी, दर्द था। एक पल के लिए सांप के मन में भी उस आकाश में उड़ान भरने के प्रति इच्छा पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि आकाश में ऐसा क्या है जो बाज मरने की अवस्था में भी उड़ना चाहता है। सांप बाज से कहता है कि यदि उसे आकाश में उड़ना इतना ही पसंद है और उसे अपनी आज़ादी इतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसे गुफा की चट्टान के किनारे से उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उसके पैरों में अभी इतनी ताकत हो कि वह उड़ने में कामयाब हो सके। वह एक कोशिश तो कर ही सकता है, आखिर कोशिश करने में क्या बुराई है। सांप की बातें सुनकर बाज में एक नई उम्मीद जग उठी। वह अपने घायल शरीर को किसी तरह घसीटकर चट्टान के किनारे तक ले आया। जब बाज ने खुले आसमान को देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसने पूरे विश्वास के साथ एक लंबी सांस भरी, अपने पंखों को फैलाया और बिना देर किए उड़ान भरने के लिए हवा में कूद पड़ा। बाज ने पूरे साहस के साथ उड़ान तो भरी, परंतु उसके घायल टूटे हुए पंखों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे उसके शरीर का पूरा भार उठा पाते। उसका शरीर पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। बाज अपने घायल पंखों के कारण उड़ने में सफल न हो सका और उसने अपने प्राण गंवा दिए। बाज का आकाश के प्रति लगाव देखकर सांप ने निश्चय कर लिया कि एक बार तो वह भी आकाश में जाकर उसके रहस्य का पता जरूर लगाएगा, चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों न हो। कम से कम एक बार वह अवश्य उस आकाश का स्वाद तो चख ही लेगा और जान कर रहेगा कि बाज किस आनंद की बात कर रहा था। तो सांप ने अपने शरीर को समेटा और चट्टान पर आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। सांप ने उड़ान भरने की कोशिश तो की, परंतु वह भला कैसे उड़ सकता था। वह तो ईश्वर की दया थी जो वह बेचारा बच गया। अपनी असफलता के बाद सांप हंसते हुए अपने आप से कहने लगा कि क्या उड़ने का यही आनंद होता है। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं जो धरती के सुख को न जानकर न जाने आसमान को क्यों छूना चाहते हैं। परंतु अब उसने यह जान लिया है कि आसमान में कुछ नहीं रखा है, वहाँ केवल बहुत सारी रोशनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो शरीर को सहारा देने के लिए कोई स्थान नहीं है। कुछ देर बाद सांप ने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर और रहस्य से भरा गीत सुनाई दे रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे।
लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। लहरें बाज की बहादुरी के लिए गाना गा रही थी कि हे बहादुर बाज, तुमने अपने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया है, पर अब वह समय दूर नहीं है जब उस बहादुर बाज के खून की एक एक बूंद लोगों की जिंदगी से अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें बाज की कुर्बानी के लिए उसको धन्यवाद दे रही हों। लहरें बाज से कह रही थी कि उसने भले ही अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, परंतु वह हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उसने आज़ादी, बहादुरी और निडरता को मरते दम तक नहीं छोड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लहरें बाज से कह रही हों कि जब कभी भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, उसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा, क्योंकि बाज ने भी हिम्मत और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। अंत में लहरें कहती हैं कि उनका यह गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते और जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त हुआ।